दोस्तों, नाम जो किसी की सबसे पहली पहचान होता है। नाम से ही सब लोग हमें जानते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो उसके बाद नाम रखा जाता है हमारा कि बच्चे का क्या नाम होना चाहिए जिससे उसकी एक पहचान बने। और ये नाम का जो वजीफ़ा होता है वो बड़ा ही कारगर होता है। अगर कोई आपसे नाराज़ है या आपका अपना आपसे बात नहीं करना चाहता या फिर आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे दूर जाने की बात कर रहा है तो ये नाम का वजीफ़ा आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि अपनों के दूर जाने का क्या गम होता है ये आप सभी को पता होगा, और ख़ासकर वो अपने जो दिल के बहुत ज़्यादा क़रीब होते हैं। और इसके साथ ही कई बार घर में चल रहे क्लेशों से भी मन जो होता है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, हम उदास रहने लगते हैं। और दोस्तों, ये जो नाम वाला वजीफ़ा है इसकी ख़ास बात ये है कि इसको करने के लिए आपको किसी भी सामान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो नाम का वजीफ़ा है ये अपने आप में इतना फैला हुआ है, इतना विख्यात है। अगर आप इस विधि को सही प्रकार से करते हैं तो इसलिए दोस्तों इस विधि को ज़रूर अपनाएं अपने अपनों को पास लाने के लिए। पर दोस्तों, एक बात का ख़ास तौर पर ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, गलत इरादे से उसे बिल्कुल ना करें, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए आपकी जो मंशा है वो अच्छी होनी चाहिए, आपका दिल साफ़ होना चाहिए। क्योंकि दिल साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह पाक चाहता है, खुदा चाहता है कि अगर आपकी नेक नियत होगी, नेक इरादा होगा तो कोई भी काम करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आती है। और अल्लाह पाक को हर चीज़ में बिल्कुल आप याद रखें, तभी कोई भी काम आपका जो है वो सफल हो पाएगा। तो आइए अब बिना वक्त बर्बाद किए हम आपको बता देते हैं कि आखिर आपको अब करना क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस विधि को करते वक्त कोई आपको बिल्कुल ना देखे। अब आपको ये काम शुक्रवार के दिन यानी जुम्मे के दिन इस काम को अंजाम देना है। जुम्मे की रात को आपको सबसे पहले छत पर एक चादर बिछानी है। एक आयत जो हम आपको बता रहे हैं उसको आपको एक व्यक्ति का ध्यान करते हुए पढ़ना है, और ध्यान इतना करना है कि जब आप अपनी आंखों को बंद करो तो उस शख्स की, उस इंसान की तस्वीर आपकी आंखों के सामने बनने लगे, और वो भी बस 21 बार पढ़ना होगा। और ऐसा लगातार आपको 3 जुमेरात करना है। फिर देखिएगा, जैसे ही आप तीसरे जुमेरात ये काम करेंगे बस उसके अगले ही दिन वो शख्स आपके कब्ज़े में हो जाएगा। लेकिन एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक को ध्यान में रख के सारे काम करने हैं। अगर अल्लाह पाक को ध्यान में रख के आप काम नहीं करेंगे या उसके कहे पे नहीं चलेंगे तो ऊपर वाला कोई भी काम उस अंजाम तक नहीं पहुँचाएगा। इसलिए गलत इरादे जो हैं आपको हटाने होंगे और अच्छे जो तरीक़े हैं वो आपको अपनाने होंगे, ताकि अल्लाह पाक भी आपसे बिल्कुल नाराज़ ना हो। पर ध्यान रहे कि ये काम करते वक्त आपको कोई ना देखे। इस काम के बारे में आपको किसी से कोई जिक्र भी नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो भी ये काम बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएगा। और हाँ दोस्तों, ये जो आयत है वो बहुत ही शक्तिशाली आयत है। इनका प्रयोग जो होता है, इनका तरीका जो होता है वो बहुत ताकतवर होता है। और ये जो आयत है वो सबके नाम के हिसाब से अलग होती है। आपको ये वजीफा करना चाहिए। एक बात